યુટ્યુબમાં મુરલી સાંભળતા હોય તો નેટ પ્રોબ્લેમના કારણે નથી આવતું, પણ એ જ સાંભળશે પણ નહીં આ સૂચના. તો જે લોકો તમારા આસપાસમાં હોય, ગૂગલ મીટની લિંક હમણાં મેં મોકલેલી, તો આપ સૌ આમાં જોઈન્ટ થઈ જશો. આજની મુરલીનો સાર છે, मीठे बच्चे एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। प्रश्न है, एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? उत्तर है, एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो, अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस चमड़ी को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। कोई भी याद न रहे, बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ, जैसे कि हम इस शरीर से मर गए। बस हम आत्मा है, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देह भान टूटता जाएगा। लगभग ये प्रैक्टिस कोई कोई ही करते हैं, बाकी कोई करते नहीं है कि मैं आत्मा इस चमड़ी को छोड़कर बाप के पास जाती हूँ। चमड़ी छोड़ने की बात आती है तब तो टेंशन इतना बढ़ जाता है, नींद नहीं आती है, कितने सारे ख्यालात चलते रहते हैं। क्योंकि जैसे ही बीमारी का पता चला कि ये पॉजिटिव आ रहा है, थोड़ा है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम समझे कि हमने पक्का अभ्यास अशरीरी बनने का किया है और हमारी अंत सुहानी बनाने के लिए हमने बहुत काल का अभ्यास किया है, तो हमको इतना टेंशन नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो मन के अंदर व्यर्थ की गति भी कम हो रही है, फास्ट हो रही है, क्योंकि ये अपने पुरुषार्थ के ऊपर है। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते बाबा की याद के सिवाय। फिर भी इतना टेंशन उसको तो होता है, उसको देख के परिवार वालों को भी होता है, आसपास वालों को भी होता है। तो मैं समझती हूँ कि इतने साल हम ब्राह्मण बन के मुरली सुन रही है और जो शुरू से लेकर बाबा आत्मा का अभ्यास, आत्मा का पाठ पक्का करा रही है, तो इतना पक्का तो नहीं हुआ है जितना बाबा कहता है। तो सब चेक करो कि चलो अभी मेरा शरीर छूट रहा है। वैसे तो कोई को बोलो कि मरना है तो कि हाँ, मरने में तो क्या हर्जा है, अभी भी भगवान ले जाए तो अच्छा है। और जब ले जाता है तब पता चलता है ना कि नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, थोड़ा दिन रखो। क्यों ऐसा होता है? हमारी कुछ भी तैयारी नहीं है। ओम शांति। बच्चों को बाप पहले पहले समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और कोई तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। यह तुम बच्चे जानते हो, हम आत्मा है, पार्ट हम आत्मा बजाते हैं इस शरीर द्वारा। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बन बाप की याद में रहना है।
हम आत्मा है, चाहे तो इन ऑर्गन से काम लेवे व न लेवे, अपने को शरीर से अलग समझना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह को भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट माना स्वतंत्र है। हमको सिवाय एक बाप के और कोई याद नहीं करना है। जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। क्या सुन रहे हो? हाँ, भले जीते हैं अभी, लेकिन ऐसे ही समझो कि हम मर गए। नहीं, हाँ? ऐसा होता है? क्या तैयारी कर रहे हैं? तो बाबा कहते ऐसे ही समझो, जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। हम आत्मा का योग रहना है अब बाप के साथ। बाकी तो दुनिया से, घर से मर गए। कहते हैं ना, आप मुए तो मर गई दुनिया। अब जीते जी तुमको मरना है। हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं। शरीर का भान उड़ाते रहना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। शरीर का भान छोड़ो। यह पुराना शरीर है ना, पुरानी चीज को छोड़ा जाता है ना। अपने को अशरीरी समझो। अभी तुमको बाप को याद करते करते बाप के पास जाना है। ऐसे करते करते फिर तुमको आदत पड़ जाएगी। रोज ऊपर जाते रहेंगे तो बैठे बैठे आदत पड़ जाएगी। वैसे भी 5 स्वरूप में एक स्वरूप हमारा क्या है? निराकार है, माना ज्योति बिंदु स्वरूप। तो कितनी बार हम परम धाम जाते हैं। वहाँ जो वृक्ष है, कल्प वृक्ष का माना बीज रूप अवस्था है, और आत्माओं का जो झाड़ है वो इमर्ज हम करते रहते हैं। आप सब क्या करते हो मेरे को नहीं पता है, मैं जो करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो बाबा कहते हैं ऐसे करते करते फिर तुमको आदत पड़ जाएगी। अभी तो तुमको घर जाना है। फिर इस दुनिया, पुरानी दुनिया को याद क्यों करे? एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ बात करनी है। भक्ति मार्ग में भी कोठरी में अंदर बैठ माला फेरते हैं, पूजा करते हैं। तुम भी एकांत में बैठ ये कोशिश करो तो आदत पड़ जाएगी। अभी तो अकेले रहते रहते कोई कोई क्या बोलते हैं, थक गए। कोई कहते बहुत मज़ा आया, कोई मेहमान भी नहीं आया, हम भी कहाँ नहीं गए। और कोई क्या कहते हैं, कब ये दिन पूरे होंगे। और कोई अपना चार्ट को, योग के चार्ट को बढ़ा रही है। ब्राह्मण जीवन के लाइफ का पूरा एंजॉयमेंट कर रही है। क्लास सुन रही है, योग सुन रही है, बाबा के साथ अनुभव कर रही है। तो कोई की आदत बहुत अच्छी बन गई और कोई की आदत जैसी थी वैसी ही है। योग में बैठने का मन ही नहीं होता है, तो या तो फोन ले लेते हैं या कोई से बात करने लग जाते हैं। तो देखते हैं, हाँ, बाबा कहते हैं अगर अपनी मौत को सुधारना है, ऊंच पद लेना है, तो अभी से यह आदत बनाओ। कौन सी आदत? हाँ, एकांत में बैठ बाप को याद करने की कोशिश करो। तुमको मुख से तो कुछ बोलना नहीं है, इसमें है बुद्धि की बात। श्री बाबा तो है सिखलाने वाला, उनको तो पुरुषार्थ नहीं करना है। ये बाबा पुरुषार्थ करते हैं। वह फिर तुम बच्चों को भी समझाते हैं। जितना हो सके
ऐसे बैठकर विचार करो। अभी हमको जाना है अपने घर। इस शरीर को तो यहाँ छोड़ना है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश हो गए और आयु भी बढ़ेगी। अंदर ये चिंतन चलना चाहिए, बाहर में कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्म तत्व को या कोई शिव को भी याद करते हैं, परंतु वह याद कोई यथार्थ याद नहीं है। बाप का परिचय ही नहीं तो याद कैसे करे। तुमको अब बाप का परिचय मिला है। सवेरे सवेरे उठकर एकांत में ऐसे अपने साथ बातें करते रहो, विचार सागर मंथन करो, बाप को याद करो। बाबा, हम अभी आया कि आया आपकी सच्ची गोद में। ऐसा ही अभ्यास करते हो ना सब। क्या कहेंगे कि मौत से डर रही है। एक बार क्या हुआ, धर्मराज ने मृत्यु लोक में उनकी सेना को भेजा और बोला कि 2000 लोगों की डेथ माना मृत्यु की लिस्ट लेके आओ, माना मरे हुए मनुष्य को लेके आओ। तो वो तो बेचारा धर्मराज के पास उसकी सेना का सैनिक ऊपर गया तो 4000 लोग थे। तो बोला मैंने तो 2000 ही बोला, आप 4000 क्यों लेके आए। तो बोला मौत का नाम ही सुन के लोग डर के एक दूसरे को देख के वो खुद मर जाते थे डर के मारे। तो आज मौत शब्द ही ऐसा भयानक हो गया है कि मृत्यु भयानक नहीं है, उसकी जो डर है ना वो बहुत भयानक है। उसके कारण मौत आ रहा है। तो ब्राह्मण तो मृत्यु से बिल्कुल नहीं डरता है, इतना खुश है कि अभी भी बाबा ले जाए तो भी अच्छा। ऐसा ही कहेंगे ना। क्या कहेंगे कि नहीं नहीं बाबा थोड़े दिन रहने दो ना। और बाबा ने तो पहले से ही कहा है, विनाश की डेट तो बाबा ने बताई नहीं है, वो तो अचानक कभी भी 1 सेकंड में हो जाएगा। लेकिन मौत भी तो ऐसे है, कभी भी होगा। तैयारी क्या की तैयारी? बहुत समय का अभ्यास चाहिए। तो रोज ये अभ्यास करो, बाबा हम आए कि आए आपकी गोद में। क्या कहेंगे, ऐसा मन में बोलेंगे कि डर है कि मर जाऊंगा तो बच्चे का क्या होगा, प्रॉपर्टी का क्या होगा, साइन तो की नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना, किसी को कुछ बोल दे, ऐसा तो नहीं है ना। अभी से ही बोलने लगो, टिकट आए तो चिंता नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसा अभ्यास करो, बाबा हम अभी आया कि आया आपकी सच्ची गोद में, वही रूहानी गोद। तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाबा आया हुआ है, बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाप में ही सारा ज्ञान है ना चक्र का, वह फिर तुमको देते हैं। तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। तीनों कालों अर्थात आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। बाप भी है परमात्मा, उनको शरीर तो है नहीं। अभी इस शरीर में बैठ तुमको समझाते हैं। ये वंडरफुल बात है। भागीरथ पर विराजमान होंगे तो जरूर दूसरी आत्मा है। बहुत जन्म के अंत का जन्म इनका है। नंबर 1 पावन वही, फिर नंबर 1 पतित बनते हैं। वह अपने को भगवान विष्णु आदि तो कहते नहीं। यहाँ एक भी आत्मा पावन है नहीं, सब पतित ही है।
तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो तो इससे तुमको खुशी भी रहेगी, इसमें एकांत भी जरूर चाहिए। एक की याद में शरीर का अंत होता है, उनको कहा जाता है एकांत। बस कोई याद नहीं, एक बाबा, उसको कहते हैं एकांत। जैसे बाबा ही दिखाई दे, ये चमड़ी तो छूट जाएगी। मोस किस में है? चमड़ी में। सन्यासी भी ब्रह्म की याद में व तत्व की याद में रहते हैं। उस याद में रहते रहते शरीर का भान छूट जाता है। बस हमको ब्रह्म में लीन होना है। ऐसे बैठ जाते हैं, तपस्या में बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। भक्ति में तो मनुष्य बहुत धक्का खाते हैं, इसमें धक्के खाने की बात ही नहीं है, याद में ही रहना है। पिछाड़ी में कोई याद न रहे। बाबा क्या कहते हैं? अंत में कोई की याद हमको आए नहीं। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, बाकी टाइम निकालना है। स्टूडेंट को पढ़ाई का शौक होता है ना, यह पढ़ाई है। अपने को आत्मा न समझने से बाप, टीचर, गुरु सबको भूल जाते हैं। एकांत में बैठ ऐसे ऐसे विचार करो। गृहस्थी घर में तो वाइब्रेशन ठीक नहीं रहता है। अगर अलग प्रबंध है तो एक कोठरी में एकांत में बैठ जाओ। माताओं को तो दिन में भी टाइम मिलता है, बच्चे आदि स्कूल में चले जाते हैं। आजकल तो बच्चे ही घर में रहते हैं। जितना टाइम मिले यही कोशिश करते रहो, फ्री हुए बाबा को याद करते रहो। तुमको तो एक घर है, बाप को तो कितने ढेर के ढेर दुकानें। कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे तो एक दो दुकान होंगे, बहुत बहुत 10 हो गए। श्री बाबा को तो कितनी ढेर के ढेर दुकान है, और ही वृद्धि होती जाएंगे। मनुष्य को तो धंधे आदि की चिंता होती है तो नींद भी फीट जाती है। यह भी व्यापार है ना, कितना बड़ा सराफ है, दलाल है। दलाली करनी होती है ना, देंगे तो मिलेगा, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। जितना दिया, बाबा ने कहा ना, एक दाना यहाँ सोने चावल दिया तो वहाँ उतना जन्म सोने का मिलेगा। तो कितना दिया, कितना लिया, लेना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। ये फर्स्ट हिसाब है। तो ये व्यापार भी है ना, कितना बड़ा सराफ है, कितना बड़ा सट्टा मट्टा करते हैं। कलम ने कहानी सुनाई ना कि भिखारी थे, उसको जो देना था उसको राजा को देना था, तो उसको थोड़ी ये पता था कि उसके रिटर्न में क्या है। भिखारी ने अपने संकुचित माइंड से या तो लाचारी से कहते मांगा है राजा ने, तो कुछ तो देना पड़ेगा ना, तो थोड़ा ज्यादा दे दिया। तो उसके बदले में तुरंत उसकी झोली में क्या हो गया? सोने का हो गया। तो यहाँ भी जब बाबा बोलता है करो करो करो, तो कभी मन होता है कि करना ही है, और कभी क्या होता है, बहुत बोला है ना तो थोड़ा ज्यादा दे देते हैं। तो क्या होगा? मिलेगा तो सही, लेकिन जितना दिया उतना ही मिलेगा। पुराने शरीर आदि लेकर नया देते हैं, सबको रास्ता बताते हैं। ये भी धंधा उनको करना है। ये व्यापार तो बहुत बड़ा है, व्यापारी को व्यापार का ही ख्याल रहता है। बाबा ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, फिर बतलाते हैं। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं। ऐसे ऐसे करो, जितना तुम बाप की याद में रहेंगे तो स्वतः ही
नींद फीट जाएगी, फीट जाएगी ना, कि जहाँ बैठो, जिधर बैठो, जब बैठो, तब क्या होता है, नींद या देवी हाजिर ही रहती है, और कोई आता है नहीं आता है, लेकिन ये फ्रेंड तो हमारे साथ साथ ही रहती है। इसलिए लोग कहते हैं ना कि जब कुंभकर्ण भगवान के पास गया, इंद्र के पास, तो इंद्र को बोला, भगवान मुझे सिंहासन चाहिए, इंद्रासन चाहिए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो वो तो पहले से ही आलसी था, कुंभकर्ण, नींद तो उनको पहले से ही अच्छी लगती थी, तो वो तो बैठे बैठे बोलने लगा, हाँ, इंद्रासन इंद्रासन करते करते क्या हो गया, नींद्रासन नींद्रासन। और जहाँ बैठता था, जिधर बैठता था, सो ही जाता था। तो क्या हुआ, नींद करते करते वो इंद्र बनने के बदले निद्राधीन बन गए। तो वो फिर उसका उसका जो संस्कार था वो असुर जैसा बन गया। तो ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण बहुत एलर्ट है, बाबा की याद में प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कभी नींद आए तो बाबा भी समझे बेचारा बच्चा थका हुआ है, लेकिन जिसको रोज नींद आती है, पता ही होता है मेरे को नींद आने लगने का टाइम शुरू हुआ, तो ऐसे नहीं थोड़ा अलर्ट हो जाए, सब मुझे देख रहे हैं, हाँ, कोई नहीं देखता है तो बाबा तो मुझे देखता ही है, स्वयं भगवान के सामने मैं बैठी हूँ, ऐसा नहीं सोचते हैं। सोचे तो अपने आप अलर्ट हो जाएंगे। तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप निंद्राजीत बन जाएंगे। लेकिन कहते हैं रोज क्या करे, वो तो आती ही रहती है, तो एक आदत बन गई नींद करने की। और उसमें ही हमको क्या होता है, मुरली सुनने में मजा आता है। जब नींद नहीं करते ना तो कहते आज तो मुरली में क्या आया ना, पता ही नहीं चला, मजा नहीं आई इतनी। क्यों मजा नहीं आई? क्योंकि आपकी जो मुरली सुनने की आदत थी ना, वो मिक्स हो गई थी। थोड़ी नींद करना, थोड़ा हाँ हाँ करना, थोड़ी बड़ी वापिस नींद करना, ऐसे नहीं करना। ये समय गुजर जाएगा, फिर ये समय वापस हमारे हाथ में नहीं आएगा। अलर्ट होकर के पढ़ो, क्योंकि ब्रह्मा बाबा अपनी खुद की बात बता दे कैसे नींद फीटती है। तो बाबा कहते एकदम याद में मस्त हो जाएंगे तो क्या होगा, नींद अपने आप फीट जाएगी। आप नींद कर रहे, उसका मतलब मन में कुछ गड़बड़ है। कमाई में आत्मा को बहुत मजा आएगा। कमाई होती है, पैसा मिलता है, तो क्या होता है, मजा आती है। कमाई के लिए मनुष्य रात में भी जागते हैं। सीजन में सारी रात भी दुकान खुली रहती है। तुम्हारी कमाई रात को और सवेरे को बहुत अच्छी होगी। स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, त्रिकालदर्शी बनेंगे। 21 जन्म के लिए धन इकट्ठा करते हैं। मनुष्य साहूकार बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम भी बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। याद के बिना ताकत आएंगी ही नहीं। याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अब जमा करना है, एक को याद करना है और त्रिकालदर्शी बनना है। यह अविनाशी धन आधा कल्प के लिए इकट्ठा करना है। ये तो बहुत वैल्यूबल है। विचार सागर मंथन कर रत्न निकालने हैं। तो कल भी बाबा ने कहा ना, अगर मन में व्यर्थ चलता है थोड़ा थोड़ा, तो क्या करो, दूसरी बार तीसरी बार मुरली पढ़ो। ऐसे थोड़ी बस चलता रहता है, हम हाँ भी करते रहते हैं। बाबा जैसे खुद करते हैं, बच्चों को भी युक्ति बतलाते हैं। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। बाबा कहते हैं जितना हो सके
अपनी कमाई करनी है, यही काम में आनी है। बाकी तो सब जानते हैं कब किसकी टिकट आएगी, कब कौन बीमार हो गए, कब क्या होगा। अभी अनिश्चित समय में हम कुछ कह नहीं सकते हैं और इसमें किसी का अभिमान भी नहीं चलेगा। क्योंकि समय ऐसा है हिसाब किताब चुप्त करने का। एकांत में बैठ बाप को याद करना है। फुर्सत है तो सर्विस भी मंदिरों आदि में बहुत कर सकते हो। बेच जरूर लगा रहे, सब समझ जाएंगे ये रूहानी मिलिट्री है। तुम लिखते भी हो हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब नहीं है जो फिर स्थापन करते हैं। ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है ना, कोई समय ये ट्रांसलेट का चित्र बैटरी सहित उठाकर परिक्रमा देंगे और सबको कहेंगे ये राज्य हम स्थापन कर रहे हैं। ये चित्र सबसे फर्स्ट क्लास चित्र है। ये चित्र बहुत नामी ग्रामी हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण का चित्र, लक्ष्मी नारायण सिर्फ एक तो नहीं थे, उनकी राजधानी थी ना, ये स्वराज्य स्थापन कर रही है। अब बाबा कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कहते हैं हम गीता का सप्ताह मनाएंगे, ये सब प्लेन कल पहले माफिक बन रहे हैं। परिक्रमा में ये चित्र लेना पड़े, इनको देखकर सब खुश होंगे। तुम कहेंगे बाप को और वर्षे को याद करो, मन मना भव। ये गीता के अक्षर है ना, भगवान शिव बाबा है, वह कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। 84 के चक्र को याद करो तो यह बन जाएंगे। लिटरेचर भी तुम सौगात में देते रहो। शिव बाबा का भंडारा तो सदा भरपूर है, इसलिए कहाँ गए ना, शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। तो काल कंटक माना जीवन में कोई भी दुख दर्द की बातें है वो मिट जाएगी। लेकिन हम अपने भंडारे को शिव बाबा का भंडारा समझ कार्य करते रहेंगे तो आगे चलकर बहुत सर्विस होगी। एम ऑब्जेक्ट कितनी क्लियर है। एक राज्य एक धर्म था, बहुत शाहूकार थे। मनुष्य चाहते हैं एक राज्य एक धर्म को। मनुष्य जो चाहते हैं सो अब आसार दिखाई पड़ते हैं, फिर समझेंगे ये तो ठीक कहते हैं। 100% पवित्रता सुख शांति का राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। फिर तुमको खुशी भी रहेगी, याद में रहने से ही तीर लगेगा। शांति में रह, थोड़े अक्षर ही बोलने हैं, जास्ती आवाज नहीं। गीत कविताएं आदि कुछ भी बाबा पसंद नहीं करते। बाहर वाले मनुष्य से रीस नहीं करनी है। तुम्हारी बात ही और है। दुनिया में तो क्या है, भक्ति मार्ग की ही बातें हैं, हमको तो उसमें जाना ही नहीं है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है बस। स्लोगन भी अच्छे हो जो मनुष्य पढ़कर जागे। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, खजाना तो भरपूर रहता है। बच्चों का दिया हुआ फिर बच्चों के काम में ही आता है। हम अगर यज्ञ में करते, हम समझते कि हमने तो बहुत कुछ किया, तो काम में भी तो हमको ही आएगा। बाप तो पैसे नहीं ले आते हैं, तुम्हारी चीजें तुम्हारे काम में आती है। भारतवासी जानते हैं हम बहुत सुधार कर रहे हैं। 5 वर्ष के अंदर
इतना अनाज होगा जो अनाज की कभी तकलीफ नहीं होगी। और तुम जानते हो ऐसी हालत होगी जो खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा। दुनिया क्या सोचती है और हमारा नजरिया क्या है, दोनों में क्या है? रात दिन का अंतर है। ऐसे नहीं अनाज कोई सस्ता होगा। अभी तो और महंगाई बढ़ रही है। दुनिया वालों के पास चिंता ही चिंता है। धन है तो भी चिंता, नहीं है तो भी चिंता। गवर्नमेंट रोज नया नया नियम कायदा निकालती रहती है और वो समझने समझने में 6 मास लग जाता है। तब तक तो क्या से क्या हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो हम 21 जन्म के लिए अपना राज्य भाग्य पा रहे हैं। ये थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी ही है। बाबा के बनते तो खाने पीने में थोड़ी दिक्कत होती है। दुनिया वाले क्या क्या बोलते रहते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा तो सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको राजाई भी इतनी लंबी चाहिए, थोड़ी क्षणिक नहीं चाहिए। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों का गाया हुआ है। ढेर बच्चे हो जाएंगे, जो भी सैंपलिंग वाले हो गए वह आते जाएंगे। झाड़ यहीं बढ़ना है ना, स्थापना हो रही है। और धर्मों में ऐसा नहीं होता है, वह तो ऊपर से आते हैं। यह तो जैसे कि झाड़ स्थापन हुआ ही पड़ा है, इसमें फिर नंबरवार आते जाएंगे, वृद्धि को पाते जाएंगे। तकलीफ कुछ नहीं है। उन्हों को तो ऊपर से आकर पाठ बजाना ही है, इसमें महिमा की क्या बात है। धर्म स्थापक के पिछाड़ी आते रहते हैं, वह शिक्षा क्या देंगे सदगति की? कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप भविष्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रही है। संगम युग पर नया सैंपलिंग लगाते हैं ना। पहले पौधों को गमले में लगाकर फिर नीचे लगा देते हैं। पहले कोई भी कलम करनी होती है, फिर उसको खेत में डालते हैं, वृद्धि होती जाती है। तुम भी अब पौधा लगा रहे हो, फिर सतयुग में वृद्धि को पाए राज्य भाग्य पाएंगे। तुम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं अर्जुन कलयुग में बहुत वर्ष पड़े हैं, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिए हैं। समझते हैं कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, फिर बाप आकर नई दुनिया बनाएंगे। कहीं समझते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है, गीता का भगवान भी जरूर होगा। तुम बतलाते हो कृष्ण तो था नहीं। बाप ने समझाया है कृष्ण तो 84 जन्म लेते हैं, एक फीचर्स न मिले दूसरे से, तो यहाँ फिर कृष्ण कैसे आएंगे? कोई भी इन बातों पर विचार नहीं करते हैं। तुम समझते हो कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस, वह फिर द्वापर में कहाँ से आएगा? इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखने से ही समझ में आ जाता है। शिव बाबा ये वर्षा दे रही है। सतयुग की स्थापना करने वाला बाप ही है। ये गोला झाड़ आदि के चित्र कम थोड़ी है। एक दिन तुम्हारे पास ये सब चित्र ट्रांसलेट के बन जाएंगे। आजकल तो सब सहज है ना, सब नई नई टेक्नोलॉजी में जो चाहिए वो मिल जाता है। ट्रांसलेट क्या, वो क्या बोलते पता नाम भूल गई, लेकिन बस लाइट को ही करना है और चित्र अपने आप बदलता रहता है। फिर सब कहेंगे हमको ऐसे चित्र चाहिए। इन चित्रों से फिर व्यंग मार्ग की सर्विस हो जाएंगे। प्रदर्शनी में क्या होता है, हजारों लोग समझने के लिए आते हैं। तो कोई भी जो बड़ी सेवाएं हुई
तो इन चित्रों से हुई है। भले हम ज्ञान कितना भी देते हैं, लेकिन ज्ञान समझाने के लिए अगर चित्र सामने होता है तो बुद्धि में एकदम क्लियर हो जाता है। तुम्हारे पास बच्चे इतने आएंगे जो फुर्सत नहीं रहेंगे, ढेर आएंगे, बहुत खुशी होंगी। दिन प्रतिदिन तुम्हारा फोर्स बढ़ता जाएगा। तो भी क्या है, भले बाह्य रूप से सेवा नहीं दिखाई देती है, लेकिन हम देखें तो सोशल मीडिया के द्वारा, चैनलों के द्वारा, हाँ, बहुत सारी सेवाएं विश्व के अंदर हो रही है। ऑनलाइन कोर्स इतने हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस इतनी हो रही है, और समझने वाले को आजकल जिसको जो चाहिए वो यूट्यूब के माध्यम से सबको सब कुछ मिलता रहता है। तो क्या है, हमको नहीं पता है कि ये विहंग मार्ग की सेवा कैसे हो रही है, और बाबा को तो सब कुछ दिखाई देता है, और अंत में सारी दुनिया को पता भी चल जाएगा कि रियल भगवान कौन है, और कौन फरिश्ते थे, कौन देवी देवताएं थे, कौन सच्चे ब्राह्मण है, वो सब पता चलेगा। इसलिए बाबा रोज हमको कहते हैं, आप ही सारी दुनिया में विशेष महान आत्माएं हो। एक दिन आपको ही सारी दुनिया को रास्ता दिखाना होगा, आप सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएंगे। ये दृश्य हमको नहीं दिखाई देता है क्योंकि हम साधारण रूप से अभी जीवन जी रही है, लेकिन हम अंदर से जब हम बाबा के पूरा बन के चले गए ना, तो हमारा जो विजन है वो क्लियर हो जाएगा। तो बाबा कहते दिन प्रतिदिन तुम्हारा फोर्स बढ़ता जाएगा। ड्रामा अनुसार जो फूल बनने वाले होंगे उनको टच होगा। तुम बच्चों को ऐसे नहीं कहना पड़ेगा कि बाबा इनकी बुद्धि को टच करो, अपने आप टच हो जाएगा। टच कोई बाबा थोड़ी करते हैं, समय पर आप ही टच होगा, उसकी बुद्धि में आएगा कि यही करना है। वो कब आएगा, जब अभी हम मन से सबको अच्छी तरह से वाइब्रेशन देते रहेंगे। ऐसे नहीं, पूरे विश्व के ग्लोब को हमको वाइब्रेशन देना है, एक दो आत्मा को नहीं देना है, क्योंकि सारी दुनिया अभी देखो तड़प रही है। ये बात जिसके घर में एक एक पेपर गया वो तो बेचारे अभी सब समझ जाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो स्पेशली सबके लिए हमको योग करना है और ध्यान देना है। ऐसे नहीं टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, टाइम मिलने वाला भी नहीं है और मिलेगा भी नहीं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कल कल करते काल आ जाएगा, और हमको भी काल लेके चला भी जाएगा। तो समय अनुसार उनको टच हो जाएगा। बाप तो रास्ता बताएंगे ना, बहुत बचिया ले बाबा हमारे पति की बुद्धि को टच करो। ऐसे सब की बुद्धि को टच करेंगे, फिर तो सब स्वर्ग में इकट्ठे हो जाए, तो कोई मेहनत ही नहीं करेगा, योग भी नहीं लगाएगा। आज तो योग इसीलिए लगाना पड़ता है और बाबा बाबा करना पड़ता है कि घर वाले डांटे नहीं, बोले नहीं, कुछ करे नहीं, इसलिए बाबा बाबा कभी कभी करते रहते हैं। तब लगन बढ़ती है कि बाबा को याद करना पड़ेगा। सब सहज हो जाता है तो बाबा की याद भी इतनी नहीं रहती है। पढ़ाई की मेहनत है, तुम खुदाई खिदमतगार हो ना, सच्ची सच्ची बात बाबा पहले से ही बता देते हैं क्या क्या करना है। ऐसे चित्र ले जाने पड़ेंगे, सीढ़ी का भी ले जाना पड़े, ड्रामा अनुसार स्थापना तो होनी ही है। बाबा सर्विस के लिए जो डायरेक्शन देते हैं उस पर ध्यान देना है। बाबा कहते हैं बेटी किस्म किस्म के लाखों बनाओ, ट्रेन की टिकट लेकर 100 माइल तक सर्विस करके वापस आ जाओ, एक डिब्बे से दूसरे में फिर तीसरे में, बहुत सहज है।
बच्चों को सर्विस का शौक रहना चाहिए। शौक होता है वो तो कहाँ न कहाँ ज्ञान देते ही रहते हैं। बाकी कंजूस कौन है? तो ज्ञान दिए ही। हाँ, समझ गए ना? ज्ञान देने में ज्यादा कंजूस कौन होते हैं? बाबा कहते उसके पास है ही नहीं तो बेचारे देंगे क्या? अपने ही बखेरे में सारे दिन रहते हैं। तो बुद्धि में ज्ञान की पॉइंट नहीं जाती है, तो अंदर से उछल भी तो नहीं आती ना कि मैं किसी को कुछ दूं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रत्न निकालने हैं, कमाई जमा करने हैं, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई का बहुत शौक रखना है। जब भी समय मिले एकांत में चले जाना है। ऐसा अभ्यास हो जो जीते जी इस शरीर से मरे हुए हैं, इस स्टेज का अनुभव होता रहे, देह का भान भी भूल जाए। वरदान, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते हुए भी एक। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना होती है। इसीलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं लेकिन सेवा प्रति होते हैं। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं। जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, ऐसे आपकी हर कर्म इंद्रिया आपकी हर कर्म इंद्रिय द्वारा सेवा होती रहे। इसे कहेंगे ना हाँ या ना कि नहीं नहीं बाबा जितना होता है उतना ही करेंगे, तो थोड़ी हड्डियां घिसेंगे। हड्डियां तो तब घिसती है, नहीं होता है तो भी करना पड़ता है। स्लोगन, परमात्मा प्यार में खो जाओ तो दुख की दुनिया भूल जाएंगे। बाबा का प्यार इतना अच्छा है, जो उसमें डूब जाते तो अपने आप सारे दुख दर्द दुनिया संबंध सब कुछ क्या होता है, भूल जाते हैं। ओम शांति।